मैं केसी श्रीवास्तव एक स्वतंत्र इतिहासकार हूँ। वैसे तो मेरा कोई बैकग्राउंड इतिहास का नहीं रहा है, ये हम बता चुके हैं। फिर भी मन के कोने में बैठा हुआ ये इतिहासकार कुरेदता रहता है कि अपने देश का इतिहास, अपने देश के धरोहर, इनको पढ़ो, क्योंकि शुरू से ही पढ़ते आए हो कक्षा 5-6 से कि हमारा भारत बड़ा गौरवशाली रहा है, भारत बड़ा गौरवशाली रहा है। तो बड़ी इच्छा मन में हुई यह जानने की गौरवशाली रहा है तो क्यों रहा है। आगे बढ़े तो पता चला कि अरे प्राचीन दुनिया के प्राचीन इतिहास में सबसे सुंदर और सबसे प्रगतिशील अगर किसी का इतिहास रहा है तो भारत का रहा है, जो 4000 साल पहले हाइड्रोलिक सिस्टम को जानता था, जो 4000 साल पहले सड़कों को इस तरह समकोण पर बनाया करता था, जो जिनके वहाँ 4000 साल पहले नालियाँ ढकी हुई होती थी। लेकिन इसके साथ ही अचानक मैं आपसे कुछ बहुत इतिहास पर बात करूं, मुझे एक कविता याद आ गई जो बहुत पहले आशुतोष राणा ने फेसबुक पर पढ़ी थी। उसकी एक पंक्ति याद आई मुझे कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। यह राम आदर्श, यह राम चेतना, इन सारी चीज़ों को एक साथ जगाने का आह्वान हुआ। तो मैं भी एक छोटा सा आह्वान करता हूँ कि हे भारत के इतिहासकार, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग, जागो, अपने इतिहास, गौरवमयी इतिहास को समझो, अपने उन धरोहरों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करो, देखो, समझो। वरना अगर किसी षड्यंत्र के तहत ये धरोहर, ये इतिहास विकृत होकर के आया और आपके नाक के नीचे तोड़ करके प्रस्तुत किया गया, तो फिर इसका कोई तोड़ नहीं होगा तुम्हारे पास। फिर क्या जवाब दोगे आने वाली पीढ़ी को। मैं एक बहुत ही गहराई में तो नहीं जाऊंगा इसके, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण जरूर दूंगा। जिस वक्त हम आज़ाद हुए या आज़ादी से पहले, ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का लेख है, वो अंग्रेजी में है, जिसे हमारे माननीय डॉक्टर शिवाजी सिंह ने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। लिखा क्या है कि पश्चिम ने, यानी विदेशी इतिहासकारों ने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत को यह समझाने का यथासंभव प्रयास किया कि उसका दर्शन बेतुका, उसकी कला बचकानी, उसका काव्य अनुत्तेजक, उसका धर्म विकृत और उसकी आधार नीति बर्बर है। इंडियन फिलॉसफी खंड 2 पृष्ठ 779। आपकी सोच से बहुत परे जा कर के इस तरह का व्याख्या दिया है ब्रिटिश इतिहासकारों ने। पता नहीं क्यों नहीं हम लोग जगते हैं, क्यों नहीं हमारा ज़मीर जगता है कि हम उसका जवाब दे सकें। दूसरा, सतत प्रयास किया इन इतिहासकारों ने, इसके अलावा भी सतत प्रयास किया इतिहासकारों ने हमें आक्रांता बनाने में, आक्रमणकारी बनाने में और विदेशी समझाने में। तो आक्रमणकारी बनाने में तो ये विफल हो गए, किसी ने इनका साथ नहीं दिया, ना साहित्य ने साथ दिया, ना पुरातत्व ने साथ नहीं दिया। तो इससे ये अलग हट करके सोचने लगे कब क्या करें, तो अनुवांशिकी पर आए। तो लेकिन हम डिटेल में नहीं उसके जाएंगे, लेकिन उसमें भी ये मात खा गए, बिल्कुल ही मात खा गए, और हम उस अनुवांशिकी में खड़े होकर के बाहर निकले और ये तय हो गया कि नहीं, हम स्वदेशी हैं, विदेशी नहीं हैं। क्योंकि एक बार याद रखिए, एक बार अगर आप विदेशी घोषित हो गए कि आप बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं हैं, तो अब आप ऋषि मुनियों की का किया धरा सारा कुछ विदेशी हो जाएगा। हमारे पुराण विदेशी हो जाएंगे, हमारे आर्यभट्ट, हमारे आर्यमिहिर, हमारे वेद व्यास, हमारी महाभारत, सब कुछ विदेशी हो जाएगी। सारा कुछ ये लगेगा अगर हम विदेशी थे तो विदेश से आए और यहाँ हमने कर लिया तो सारा कुछ हमारा विदेशी हो जाएगा।
इससे क्या होगा? हम जो आज गौरव में इतिहास की बात करते हैं, जो हम भारत की बात करते हैं, वो फिर हम क्या कहेंगे? हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आज नहीं जाएंगे, लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि बड़ी मुश्किल से हमारे पुराने इतिहासकारों ने खोज करके, एक्सकवेट करके उन सारी चीज़ों को ले आए ऊपर, जो हमें आज सर उठाने का मौका देते हैं। तो कहा जाता है कि आप जो विरासत में आपको मिल